विपक्षના ઉમેદવાર યશવંત સિન્હાને ઘણા અંતરસુ હરા રચ્યો ઇતિહાસ। રાષ્ટ્રપતિ પ્રધાનમંત્રી ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સહિત કઈ કેન્દ્રીય મંત્રી દી શુભકામનાઓ। द्रौपदी मुर्मू रे राष्ट्रपति ओहदा पर चुन्या जावण पर भाजपा प्रदेश दफ्तर में मनाई जो उत्सव। जोरा माथे भी आतिशबाजी, एक दूजा ने दी बधाइयां। प्रदेश में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई ने 4 पारिया में राखी जावेला। सगली तैयारियां पूरी। अभ्यर्थी रोडवेज बसा में कर सकेला मुफ्त यात्रा। सांगोद विधानसभा खेतरसू कांग्रेसरा विधायक भरत सिंह कुंदनपुर आपरी ही सरकार खनन मंत्री ने बर्खास्त करबारी राखी मांग। खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया दी सफाई। और प्रदेश में एक फेरू भी मानसून री हलचल। राजधानी जयपुर से कई ठोरा माथे जमर बरस्या बादल। कोटारा दिगोद में 6 इंच बिरखा होवण सु बाढ़ जेड़ा हालात। नमस्कार, प्रादेशिक खबर में आपको स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी जो है। वणा विपक्ष साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चुनावी मुकाबला में घना मतासु हरार देश रा सबसु ऊंचा होदा वास्ते चुनी जी है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज सु चुनी जावन वाली देश की पहली राष्ट्रपति वेला। द्रौपदी मुर्मू रे राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पाछे बधाइयारो दौड़ लागेड़ो है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री वण ने शुभकामनाएं दी है। जिन द्रौपदी मुर्मू के नाम के कयास सभी के जुबान पर थे, आखिरकार परिणाम भी उन्हीं के पक्ष में आ गए और वे देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचक मंडल के 51% से ज्यादा मतों को हासिल करते ही उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। तीसरे राउंड की गिनती जैसे ही पूरी हुई, आंकड़े उनके पक्ष में हो गए और गिनती खत्म होते ही कुल 2824 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 रहा, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनका मूल्य 3,80,177 रहा। कुल 4,754 मत डाले गए, जिनमें से 53 अवैध मत थे। जीतने के लिए मुर्मू को 5,28,491 वोट ही चाहिए थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत ने इतिहास लिखा है। जब देश के 130 करोड़ लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भारत देश के पूर्वी हिस्से में एक आदिवासी समुदाय में पैदा हुई बेटी के राष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मना रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उपलब्धि पर बधाई। देश के लिए ये एक गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक पल है। एक साधारण से परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को और तेजपूर्ण, ओजपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये इस मायने में भी खास है कि वे देश के आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति हैं, साथ ही एक महिला भी। देश के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के 75 साल में ये दूसरा मौका है जब कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान राष्ट्रपति की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई। राष्ट्रपति ने लिखा कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के शोषित, वंचितों और हाशिए पर रहे समुदाय के बीच से निकलकर अपनी कर्मठता,
कर्तव्यनिष्ठता और सर्व कल्याण के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचना देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए भी गौरव का पल है। ये देश के मजबूत होते लोकतंत्र और सशक्त होते राष्ट्र के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। इस अवसर पर विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी शुभकामनाएं दी और ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई। देश उम्मीद करता है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे संविधान के अभिभावक के रूप में बिना भय और पक्षपात के काम करेंगी। जश्न इतना कि ढोल की थाप पर थिरकते कदम उल्लास में डूबे उत्साह के पलों के गवाह बनते रहे। ओडिशा के उनके पैतृक निवास से लेकर राजधानी दिल्ली तक सब जगह बस एक सी खुशी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से समाज में हाशिए पर खड़े लाखों लोगों को संबल मिला है। द्रौपदी मुर्मू साधारण परिवेश और सादगी की प्रतीक हैं। उन्होंने मयूरभंज से जो यात्रा शुरू की थी, अब वो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक पहुंच गई है। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण के साथ ही उनका पता बदल जाएगा और वे तब हम भारतवासियों की महामहिम के रूप में नजर आएंगी और वे होंगी अब भारत की प्रथम नागरिक। द्रौपदी मुर्मू रे राष्ट्रपति ओहदा माथे चुन्या जवान पर आज जयपुर भाजपा प्रदेश दफ्तर में उत्सव मनाईजो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विपक्षरा नेता गुलाब चंद कटारिया और विपक्षरा उपनेता राजेंद्र राठौड़ कहो कि एक साधारण आदिवासी महिला रे राष्ट्रपति ओहदा पर चुन्या जाणो देश वास्ते घणी खुशी की बात है। द्रौपदी जी जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के साधारण आदिवासी परिवार से हैं, उनका महिला होना, जनजाति से आना, ये लोकतंत्र के उस ताकत को इशारा करता है जिसके लिए भारत जाना जाता है। उनका राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होगा, वो मुझे लगता है कि जनजाति के लोगों को तो मनोबल और आत्मविश्वास देगा ही, भरोसा पैदा करेगा, लेकिन आम लोगों के लिए भी, आम हिंदुस्तानी के लिए गौरव का क्षण है कि किस तरीके से साधारण व्यक्ति इस लोकतंत्र में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज राजनीति, सियासत और वोट से नहीं तोली जाती। जैसे मैंने कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो राजनीति से अलग होते हैं। ये भारत के और लोकतंत्र की महानता है और देश के प्रधानमंत्री की महानता है कि उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट चुना जिससे तो निश्चित लोगों को समझ में आएगा कि अगर समर्पित भाव से सेवा का काम करोगे तो छोटे परिवार में पैदा हुए या गरीब लोग हुए, ये आपके बीच में कहीं आड़ा नहीं आएगा। आपका काम ही आपको आगे बढ़ाएगा और ये लगेगा कि लोकतंत्र में केवल और केवल पैसा ही सब कुछ नहीं बढ़ाता है, उसकी योग्यता और उसके काम का समर्पण उसको आगे बढ़ाता है। आपने आंखें खोली, गरीबी को बड़ी नजदीक से किस प्रकार की महिला को उनके पद पर पहुंचना, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना हमारे सबके लिए गर्व की बात है। जब गरीब की मिट्टी माथे का चंदन बनती है तो निश्चित तौर पर गरीब को गर्व होता है और ये गर्व आज महसूस करता है हर आदिवासी, हर गरीब व्यक्ति। वो भी उसके मन में भी ये मन आ सकता है कि वो भी किसी छोटे से पद पर पहुंचकर अपनी काबिलियत से ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश दफ्तर में आज नगर निकायरा नुमाइंदारी कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विपक्षरा उपनेता राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सेठी न्यारी न्यारी निकाया सुहाया नुमाइंदा मौजूद रहा। कार्यशाला में केंद्र सरकारी योजनाओं ने लागू करने लेर आमजन में सावचेती लेवन पर चर्चा हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कानीसु कराई जावन वाली राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 काले सु 2 दिना ताई
4 पारियां माए कराई जावेला। परीक्षा माए ई मरतबा 15,66,000 अभ्यर्थी बैठेला। ई वास्ते प्रदेश भर माए 1,376 परीक्षा केंद्र बनाई जाए। वटे ही अभ्यर्थियों ने आपरा रिवास सु परीक्षा केंद्र ताई जावन वास्ते रोडवेज बसा माए मुफ्त यात्रा रो सुविधो देचो है। यो सुविधो 26 जुलाई री रात 12 बजे ताई लागू रहेला। राजस्थान रोडवेजरा कार्यकारी निदेशक यातायात संजीव कुमार पांडे बतायो कई वास्ते दूर दराज सु आवण वाला रीट अभ्यर्थिया रा सुविधा ने देखता थका राजस्थान रोडवेज कानी सु वाजिब बंदोबस्त करी जाए। तो रीट का एग्ज़ाम 23 और 24 जुलाई को आयोजित हो रहा है और लगभग 16 लाख इसमें कैंडिडेट्स जिस तरह का हमारे पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से फीडबैक आया है। 23 तारीख को एग्ज़ाम है तो 21 और 22 तारीख को, और ऐसे ही जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 25 और 26 2 दिन बाद तक भी जो राज्य के जो परीक्षार्थी हैं वो राज्य की रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। अब प्राइवेट बसों को भी इस काम के लिए उपलब्ध कराया है जिला प्रशासन के स्तर पर, और उनके लिए उनमें भी परीक्षा से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। दौसा सु बीजेपी सांसद जसकौर मीणा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने मंजूर करने की मांग रखी है। सांसद मीणा लोकसभा में कहो कि भारत री माड़ी तरक्की रो आधार खेती है, पण खेती माए पाणत वास्ते पानी मुहैया करानो तय करने की दरकार है। मीणा कहो कि दौसा संसदीय क्षेत्र रो घणकरो हिस्सो डार्क जोन माए है। राजस्थान सरकार जी डीपीआर बनाई है वी माए दौसा जिला ने कमांड एरिया सु बारे राखी जो है। धन्यवाद सभापति जी। आज भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक उपाय हमारी सरकार कर रही है, लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन है। वर्षा दर की राजस्थान में बहुत ही न्यून स्थिति है। राज्य सरकार ने जो ईस्टर्न कैनाल योजना की डीपीआर बनाई उसमें दौसा जिले को कमांड एरिया से बाहर कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार केवल किसान के नाम पर राजनीति कर रही है। अतः मैं आपके माध्यम से आज ये मांग करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में जहां 90% जनता खेती पर निर्भर है, उस सभी कृषकों की पीड़ा को ध्यान में रखकर ईस्टर्न कैनाल योजना का प्रोजेक्ट शीघ्र मंजूर किया जाए ताकि हमें राहत मिले। सांगोद विधानसभा क्षेत्र सु कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर आपरी ही सरकार रा खनन मंत्री ने बर्खास्त करबारी मांग रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखी जी आपरी चिट्ठी में भरत सिंह कहो कि खनन माफिया पर काबू करनो है तो सबसु पहली खनिज मंत्री ने बेगा बर्खास्त करो जावे। दूजी कानी सरकार रा खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया ई पर आपरी सफाई दी है। अलवर जिला में सिखरा केश काटबारो मामलो जोर पकड़ लियो है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया घटना पर रोष जताता थका कहो कि प्रदेश में अपराधी बिना डरिया खुलेआम अपराध कर रहा है। अठे अवैध खनन भी बढ़तो जा रहा है। मना कहो कि प्रदेश रा मुख्यमंत्री ही गृह महकमो भी संभाल रहा है। ई वास्ते कानून व्यवस्था री सीधी जवाबदारी वनरी बने है। विधानसभा में विपक्ष रा उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी घटना पर रोष जतायो है। सारी घटनाओं के यदि आप उसमें जाएंगे तो आपको ये संज्ञान में आएगा कि राजस्थान सरकार की जो कानून व्यवस्था के प्रति नज़रअंदाज करने की जो दृष्टि है वो इस बात को पुख्ता करती है। अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं क्योंकि तत्परता से जब कार्रवाई नहीं होती और अपराधियों को जब संरक्षण मिलता है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन ये घटनाएं विचलित भी करती हैं और राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं,
लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार का इकबाल देखें तो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण भी है और इसके लिए सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो राजस्थान के गृह। देखिए मेवात मैंने कई बार इस बात को हम लोगों ने उठाया है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो मेवात अपराधियों की शरणस्थली बन जाता है। साइबर क्राइम से लेकर चोरियों तक से लेकर और जिस तरीके के नकबजनी डकैती और दूसरे किस्म के अपराध होते हैं जहां लैंड जिहाद और लव जिहाद तक के मामले सामने आए हैं तो उनको अपराधियों को लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में सुरक्षित हैं। यही कारण है कि मेवात अब अपराधियों का गढ़ बन गया। राजस्थान के अंदर आतंकवादी संगठन अपने जाल को पूरा फैला चुके हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली शक्तियां सक्रिय भी है और बेखौफ भी है। अलवर की घटना शर्मनाक घटना है। धर्म को मानने वाले लोग जो अपने देश को सिख धर्म के अंदर सर्वाधिक धारण करने के लिए माना गया है उसको काटे, कार्रवाई नहीं हो। अभी शाही सूखी भी नहीं थी। अवैध खनन के नाम पर साधु को आत्मदाह करना पड़े, उस पर पूरी कार्रवाई सरकार और पुलिस ने की भी नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दे रही है। पूरा मेवात क्षेत्र आज एक तरह से अपराधों का गढ़ बन चुका है, साइबर क्राइम का गढ़ बन चुका है, गो तस्करी का गढ़ बन चुका है। कभी मंदिर तोड़े जाते हैं, कभी इस प्रकार की घटना होती है, कभी मुख बधिर से रेप होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। झुंझुनू माय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर माय आज पौधरोपण कार्यक्रम राखी जो कार्यक्रम माय जिला सेशन जज देवेंद्र कुमार दीक्षित भी शामिल वेर पौध लगाई। ये मौके वणा कहो का हर एक मिनख ने कम से कम 5 रुख जरूर लगाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद भी मौजूद रही। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन दोनों की तरफ से जो ड्राइव चल रही है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो और पर्यावरण को सुधारा जाए, उसी के कंटिन्यूएशन में ये कार्यक्रम हुआ। और कल हमने जिला कारागार झुंझुनू में भी वृक्षारोपण किया था और आज ये यहाँ आयोजन किया। तो वो जो अच्छे पेड़ हमें वन विभाग ने उपलब्ध कराए, उसमें बाल अधिकारिता और महिला अधिकारिता विभाग वालों का भी बहुत अच्छा समन्वय रहा। मैं समझता हूँ कि वृक्ष लगाना आज के टाइम में जबकि पर्यावरण इतना ख़राब हो रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और उसको चुनौती को तभी हम पार पा सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। चूरू जिला में राजीविका और स्कूल शिक्षा महकमारा सहयोग से शुरू करी जो नवाचार कंप्यूटर सखी महिलाओं ने मजबूत बनावण और वन्य डिजिटल कामकाज सिखाने वास्ते मेतो जोगो साबित वेरियो है। इ नवाचारी मार्फत 70,000 महिलाओं ने अभियान से जोड़ी जो है। इरा पहला चरण में न्यारी न्यारी सरकारी स्कूलों में चाल रही कंप्यूटर लेबा में कोई 1000 महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य ने कंप्यूटर इंटरनेट री सिखावण दी जी है। इरे साथे ही वन ने ऑनलाइन रुपया पैसा रो लेन देन करनो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करनो भी सिखाई जो है। राजीविका की तरफ से यहाँ पे नवाचार किया गया है, जिसके तहत जो एसएचजी की महिलाएं हैं उन्हें कंप्यूटर सिखाते हुए और फिर उनके माध्यम से समस्त समूह की महिलाओं को कंप्यूटर की शिक्षा और डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। हमने शुरुआत में 50 लैब में 1000 महिलाओं को ट्रेन किया था, जिसके पश्चात इसके बारे में आगामी कार्य योजना बनाते हुए राज्य सरकार को प्रस्तावित किया और हमारी कार्य योजना को स्वीकृत करते हुए अब राज्य सरकार की तरफ से हमें अनुमति मिल गई है कि हम बाकी सारी एसएचजी की महिलाओं को भी उसी रूप से ट्रेनिंग दें, जिसके लिए हमारे पास बजट एवं मैन पावर की उपलब्धता उनके द्वारा दी जा रही है। अब हम राजीविका में पूरे जिले में 7000 एसएचजी कार्यरत हैं। प्रत्येक एसएचजी से 2 महिलाओं को लेते हुए करीब 14,000 महिलाओं को हमने चिन्हीकरण किया है और इस सप्ताह उनकी हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू करवा दी है। 15 दिन का एक बेसिक सा कंप्यूटर प्रशिक्षण है। इसके अंदर 12 दिन तक महिलाओं को कंप्यूटर के बारे में और 2 दिन वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी जाएगी। हमारे इधर आजीविका स्कूल घंटेल में कंप्यूटर का प्रशिक्षण चल रहा है समूह सदस्यों का, जो कलेक्टर महोदय के द्वारा नवाचार के रूप में चलाया गया। ये एक क्रांतिकारी की पहल है, जहाँ की समूह की सदस्य
यहाँ आकर के कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले, कंप्यूटर सीखें और सीख करके अपने बच्चों का भविष्य बनाए, आगे उनको भी पढ़ाए लिखाए, कैसे उनका भविष्य बनाना है, उसको गाइड करना है, उनके बारे में भी। और हम यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं, हमारे जो पीछे वाली महिला भी बची हुई समूह की है, उनको जा करके हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे, उसको सिखाएंगे। 2 महीना मौका मिले है कि मैं कंप्यूटर सीखा और कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक नॉलेज हो है, कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना और जो सिस्टम है बांगा नाम है, जहाँ कीबोर्ड है, CPU है, माउस है, जो सिस्टम है पूरा बांगो नाम सीखो हमें। यहाँ पे जो समूह की महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कंप्यूटर के बारे में। महिलाएं काफ़ी आ रही है सीखने के लिए और हमने भी सीखा है ये प्रशिक्षण। इसमें कंप्यूटर को कैसे शुरू करना है उसके बारे में महिलाएं कुछ नहीं जानती थी, हमने कभी कंप्यूटर को देखा ही नहीं, कंप्यूटर क्या होता है। ये जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है सरकार की तरफ से राजीविका की तरफ से। तो महिलाएं जो बिल्कुल ये नहीं जानती थी कि कैसे कंप्यूटर को चलाना है, क्या सिस्टम है, वो कुछ यहाँ सीखी है आके, इसलिए राजीविका ने बहुत अच्छी सुविधा की है। और यहाँ पर घंटेल में हमारे यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण चल रहा है 1 तारीख से, तो हमने कंप्यूटर के बारे में काफ़ी जानकारी ली। पहले हमें पता नहीं था कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, अभी हम कंप्यूटर के बारे में हमें सब कुछ पता चला है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, क्या क्या कंप्यूटर में चल रहे हैं, जो भी फाइल हैं और ऑडिट जो भी फाइलें होती है वो तैयार कर सकते हैं इसमें। राजस्थान में सावनरा महीना में लहरिया रो खास महत्व नजर आ रहा है। सुहागण महिलाओं वास्ते लहरियो पहननो एक उत्सव रे बराबर है। पेश है मारा खबर नवीस कमल योगी री एक रिपोर्ट। सावन का महीना आते ही सारा माहौल जिससे उल्लास और उमंग से भर जाता है। रिमझिम बारिश के बीच प्रकृति भी हरियाली से भरपूर अपना नैसर्गिक सौंदर्य बिखेरती है। सावन के इसी महीने में राजस्थान में परंपरागत रूप से महिलाओं की पसंदीदा पोशाक के रूप में खास आकर्षण होता है लहरिया। लहरिया का मतलब है लहरनुमा परिधान, जिसमें परिधान को विभिन्न रंगों के जरिए लहरनुमा बनाया जाता है। इन लहरिया पोशाक में पचरंगी लहरिया, समुद्र लहरिया, मोठड़ा लहरिया आदि साड़ी, सूट, स्कर्ट, लहंगों में बनाए जाते हैं। डिजाइनर्स लहरिया की भी बाजार में इन दिनों काफी मांग है। राजस्थान में लहरिया परिधान का परंपरागत महत्व भी है। यहाँ पर नव विवाहिताओं को यह परिधान देना शगुन के रूप में माना जाता है। बाजारों में भी व्यवसायिक ग्राहकों की मांग के अनुरूप लहरिया बना रहे हैं, जिसमें विभिन्न पेस्टल कलर्स आदि का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सावन के महीने में प्रकृति के कलर्स को लहरिया परिधान में रंगा जाता है, जिसका अपना ही उत्साह है। अच्छा, ये सावन का महीना और सावन के महीने में ये लहरिया जो होता है खास पोशाक होती है और ये आपको साड़ीज, लहंगे, सूट सब में मिलता है और मुझे स्पेशली पिंक कलर पसंद है तो मैंने ये ट्राई किया, बट आप लोग बहुत सारे कलर्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सारी न्यू ब्राइड्स को उनकी मदर इन लॉज गिफ्ट करती हैं लहरिया की साड़ी। इट्स डन इन ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स और ये पहनने में इट्स वेरी ग्रेसफुल, कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुल। सावन में लहरिया पहनने में सबको बहुत मज़ा आता है। ये पर्टिकुलर ये लहरिया माएँ अपनी बेटियों को, सास अपनी बहुओं को, भाई अपनी बहन को ये सावन के महीने में विशेष तौर पर दिया जाता है और ये देखकर भी बहुत सुंदर लगता है। 2 साल के कोविड के बाद इस साल क्योंकि थोड़ा माहौल खुला हुआ है तो लोगों के मन में उत्साह भी बहुत है सावन के प्रति, उसलिए लहरिया की डिमांड बहुत है, काफ़ी इस साल है। लहरिया कई तरह के आते हैं, खत लहरिया आता है, मोठड़ा आता है, भोपाल शाही आती है, दुलड़ी आती है, समुंदर लहर आता है। तो सब तरह के लहरिया की जितनी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है सब तरह के लहरिया की काफ़ी डिमांड है। लहरिया एक परिधान ही नहीं, राजस्थान में एक परंपरा का हिस्सा भी है। लहरिया पोशाक को देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी पसंद किया जाता है और वर्ष भर इसकी मांग बनी रहती है। दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
जयपुर में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड दफ्तर में रियर रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन कानीसू रूफटॉप सोलर सब्सिडी रा बकाया भुगतान री मांग ने लेर खिलाफत प्रदर्शन कर नारेबाजी करी जी। एसोसिएशन रा फाउंडर अशोक सिंधावा बतायो कि रूफटॉप सब्सिडी स्कीम रा 119 इनपेनल्ड वेंडरा री बकाया सब्सिडी अबे ताई नी देई जी है, जिसू वनरो गुजर बसर करनो कठिन वे गयो है। वना MNRI डिस्कॉम और RIECL महकमा पर सब्सिडी अटकावारो आरोप मांड्यो है। दरवाजे से कोई जवाब नहीं मिला है कि हमारे सब्सिडी क्लेम कब मिलेंगे। इन्होंने कर्जा लेके अपने घर परिवार को गिरवी रख के लोगों के घर में सोलर रूफटॉप लगाया है, अब ये अपना पैसा मांग रहे हैं। दौसा में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानीसू न्यारी न्यारी जगह शिविर लगाया जा रहा है। इनरी मार्फत न्यारा न्यारा केंद्र पर कोरोना बूस्टर डोज लगावन रो बंदोबस्त करी जो है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी भी आज बूस्टर डोज लगवार जिलारी जनता ने 12 माह सावचेत रेवन बूस्टर डोज लगावन रो संदेश दियो है। देखिए, मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट ये है, जैसे कोविड केसेस कुछ स्टेट्स के बीच में बढ़ रहे हैं और कुछ स्टेट्स का मास्क भी कंपलसरी कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अभी से रक्षा करें, क्योंकि कोविड का कितने डेंजरस हो सकता है कोविड सबने देख रखा है। आज मैंने भी प्रिकॉशन डोज लगाया है, क्योंकि पहले कोविड हो गया था तो उस टाइम में लगा नहीं पाए थे। कोविड नहीं हो या हो तो माइल्ड हो, इन दोनों चीज़ों को करने के लिए सभी से आह्वान है, जितने भी दोसावासी हैं, कि आप प्रिकॉशन डोज लगाएं। जगह जगह के ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट कैंप्स लगा रहा है, आप आगे बढ़ के अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें। जिले में प्रिकॉशन डोज कम लग रही थी और अभी इसलिए हमने इस अभियान को तेज़ी लानी पड़ी है। इसलिए आज 333 सेशन साइज पूरे ज़िले में लगाई है और हमारे ज़िला का जो अब तक आज डेट का जो टारगेट है करीब 8.5 लाख का है और 30,000 तक हमारी डोज लग चुकी थी। और ये अभियान हम इस करीब डेली ही चलाएंगे, वीक में 2 बार विशेष अभियान चलाएंगे और जल्दी ही जो बूस्टर डोज यानी कि जो प्रिकॉशन डोज है वो सभी को लग जाएगी। रवे मौसम रो हाल प्रदेश में एकर फेरू मानसून री हलचल होवन लागी है। मौसम महकमो आवण वाला 4-5 दिना में प्रदेश रा कुछ एक ठोरा माथे ठाडी बिरखा होवन रा आसार जताता थका ऑरेंज अलर्ट जारी कर्यो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कावण वाला 24 से 48 घंटा रमाए पश्चिमी राजस्थान पर एक परिसंचरण तंत्र बनवा जा रह्यो है। ई वास्ते आवण वाला 3-4 दिना ताई प्रदेश में चोखी बिरखा वेला वठई काले जयपुर से प्रदेश रा कई ठोरा माथे चोखी बिरखा भी कोटारा दिगोद में 6 इंच बिरखा होवन सु बाढ़ जड़ा हालात वे गया है। राजस्थान के कोटा और दौसा जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा दिगोद कोटा में 160 mm जो कि वेरी हेवी रेन की कैटेगरी में दर्ज हुई है। इसके अलावा 5-7 और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है। बात करें यदि आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो आप देखेंगे कि अगले 4 दिन पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कहीं कहीं होने की ज्यादा संभावना बनी हुई है, यानी कि ज्यादातर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल होगी। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं लाइटनिंग। रवे बुलेटिन रे आखिर में खास खबरा एकर फेरू। पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू चुणीजी देश री 15वीं राष्ट्रपति। विपक्ष रा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने घना अंतर सु हरार रचो इतिहास। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय मंत्री दी शुभकामनाएं। द्रौपदी मुर्मू रे राष्ट्रपति ओहदा पर चुनिया जावन पर भाजपा प्रदेश दफ्तर में मनाई जो उत्साह। जोरा माथे भी आतिशबाजी, एक दूजा ने दी बधाइयां। प्रदेश में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई ने 4 पारिया माय राखी जावेला। सगली तैयारियां पूरी। अभ्यर्थी रोडवेज बसा माय कर सकेला मुफ्त यात्रा। सांगोद विधानसभा क्षेत्र सु कांग्रेस रा विधायक भरत सिंह कुंदनपुर आपरी ही सरकार रा खनन मंत्री ने बर्खास्त करबारी राखी मांग। खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया दी सफाई। प्रदेश में एकर फेरू भी मानसून री हलचल।
राजधानी जयपुर सहित कई ठोरा माथे जमर बरस्या बादल। कोटारा दिगोद में 6 इंच बिरखा होवण सु बाढ़ जेड़ा हालात। इन साथ ही प्रादेशिक खबरारी आ कड़ी पूरी हुई। नमस्कार।